हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने कंसेप्ट्स पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस के, जिसमें अपन ने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था कि हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। कौन सी करेक्टनेस? डायमेंशनल करेक्टनेस। ठीक है, तो कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये अपन को चेक करना है। ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि कैसे करना है। अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, आप उसको ट्राई करेंगे अपन। ठीक है, इसमें थर्ड एग्जांपल अपन कर चुके हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन को चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए। ठीक है, तो अपन को पता है डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं? डायमेंशंस ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ u प्लस ए टी। ठीक है, और बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल सकता हूँ मैं? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल सकता हूँ मैं? डायमेंशंस ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी। ठीक है, ये और ये का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, तभी तो दोनों डायमेंशन इक्वल होंगे, तभी तो दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। समझ में आएगी? ठीक है, और वही क्या होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ v क्या है? ठीक है, v क्या होता है? डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशंस ऑफ टाइम। क्लियर है? ठीक है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L। डायमेंशंस ऑफ टाइम क्या होता है? T। ठीक है, ये भी क्या होगा? L बाय T। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायमेंशंस ऑफ टाइम। ठीक है, इसको लिखता हूँ एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। ये भी क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? एल टी माइनस वन अपॉन टी। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? टी इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? टी। ये कट जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या बोल सकता हूँ? डायमेंशंस ऑफ v। तुम क्या कर सकते हो? इसको अलग सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व कर सकते हो। फिर बोलोगे सिंस डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ at, हेंस दीस आर डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? डायमेंशनली करेक्ट हो गया। कौन सा वाला? सेकंड वाला। सॉरी, मैंने पहले सेकंड सॉल्व कर दिया। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ में आएंगे? ठीक है, u प्लस at। ठीक है, अब थर्ड वाला, मतलब सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस के अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो डायमेंशन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कर सकता हूँ मैं? सॉरी, पहले लिख देते हैं डायमेंशंस ऑफ v, यानी कि अपन को प्रूफ करना है डायमेंशंस ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ u प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे को प्रूफ करना है डायमेंशंस ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ v क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? अभी निकाले अपन एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है? एल। सेकेंड क्या होता है? टी। और क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पावर माइनस वन, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका क्या होगा? एल टी माइनस वन। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर। ठीक है,
डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर का डायमेंशन क्या होता है एल और टाइम स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू टाइम हो जाएगा इनटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा एल विच इज नॉट इक्वल टू दिस, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट, समझ में आएंगे कोई दिक्कत में, ठीक है। थर्ड वाला अपन कल कर चुके थे तो फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सी हो चुका है, सॉल्यूशन डी, सॉल्यूशन डी, ठीक है। जहाँ पे टी टाइम पीरियड है, एल लेंथ और जी ग्रेविटी है, ठीक है। तो देखते हैं पहला डायमेंशंस ऑफ एलएचएस क्या है, डायमेंशन ऑफ टी यानी कि टी, क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ आरएचएस क्या है, डायमेंशन ऑफ आरएचएस क्या है, डायमेंशन ऑफ 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो उसको पूरा करेंगे डायमेंशन ऑफ रूट ओवर एल बाय जी, ठीक है। यानी कि डायमेंशन ऑफ एल अपॉन डायमेंशन ऑफ जी की पावर 1/2, समझ में आई, रूट है तो पावर 1/2 होगा, समझ में आई, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एल क्या होगा, एल ही होगा, और जी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर यानी कि एल और टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एल टी माइनस टू यानी कि एल टी माइनस टू की पावर 1/2, ठीक है। एल एल कट जाएगा, क्या बचेगा 1/t की पावर -2, 1/2, ठीक है। यानी कि t की पावर -2 पर जाएगा तो t की पावर 2, 1/2, ये कट जाएगा, कितना बचेगा t। तो LHS कितना है t, RHS भी कितना है t, since dimension of LHS equals to dimension of RHS, hence it is dimensionally correct। तो ये भी क्या डायमेंशनली करेक्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। फिर आते हैं अपन ई वाले में, डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, कांस्टेंट तो हट जाएगा, डायमेंशन ऑफ एम इनटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ एम, एम का डायमेंशन क्या होगा एम, और वी स्क्वायर तो डायमेंशन ऑफ वी का होल स्क्वायर कर लो इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है मीटर पर सेकंड यानी कि एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, या तुम्हारा एलएचएस का डायमेंशन, ठीक है। आरएचएस क्या है मेरा, डायमेंशन ऑफ आरएचएस, डायमेंशन ऑफ आरएचएस क्या है डायमेंशन ऑफ एमजीएच, ठीक है। यानी कि डायमेंशन ऑफ एम into dimension of g into dimension of h, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होगा m, g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, क्लियर है, ठीक है। और h क्या हाइट होती है, हाइट यानी लेंथ हो गई ना टाइप की, तो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी l, क्लियर है। हाइट लेंथ ही होती है ना, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी l, ठीक है। तो ये हो जाए m L into L, L square T minus 2, तो ये भी क्या डायमेंशनली करेक्ट है, समझ में आई, ठीक है। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला बचा F वाला, ठीक है। तो F वाला ट्राई करते हैं अपन, F वाला क्या है देखो, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। C कांस्टेंट है, L सी सम कांस्टेंट जो है इस डायमेंशनल ऐसे, ठीक है, एल और एन, ठीक है। अपन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको न्यू बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, यानी कि 1/t, समझ में आई, ठीक है। सेकेंड इनवर्स,
ये कांस्टेंट है, ये लेंथ और ये मास है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ न्यू, ये v नहीं है, न्यू है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ न्यू, इसकी डायमेंशन क्या होती है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/10 पीरियड T इनवर्स, समझ में आई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/10 पीरियड, तो T इनवर्स टाइम का इनवर्स, ठीक है। ये उसकी डायमेंशन हो गई, समझ में आई। अब डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RHS क्या, C√L/m, डायमेंशन ऑफ C√L/m, ठीक है। C कांस्टेंट दिया हुआ तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसको अपन हटा देते हैं, उसका डायमेंशन कुछ नहीं है, L/m। कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं, लेकिन इस कांस्टेंट ये गिवन नहीं, इसका अपन इसको हटा देना, ठीक है। बोला है कि C कांस्टेंट है, उसका वो डायमेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ L तो L ही होगा और M तो M ही होगा, तो पावर 1/2 आ गया, समझ में। L का डायमेंशन L होगा, M का डायमेंशन M होगा, M के पावर 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, समझ में आ गई, ठीक है। तो किसी भी चीज को अपन चेक कर सकते, कोई भी रिलेशन को अपन चेक कर सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन डायमेंशन एनालिसिस पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k = a², एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, डायमेंशनली करेक्ट दिया हुआ है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। पहले से दिया हुआ कि ये रिलेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो अपन को a की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a वेयर k क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या बोल सकता हूं मैं, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ AS², डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकता हूं मैं, हाफ mv² इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ A इनटू डायमेंशंस ऑफ h², ठीक है। डायमेंशंस ऑफ 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट है, तो डायमेंशंस ऑफ m इनटू डायमेंशंस ऑफ v² तो डायमेंशन ऑफ a इनटू डायमेंशन ऑफ h²। यहाँ पे ये a एक्सेलरेशन नहीं है, नोन है, ठीक है। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ m, तो m होता है वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L t-1, अभी किए थे अपन। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की L और टाइम की t, तो L t-1, क्लियर है, ठीक है। तो L t-1 का स्क्वायर, समझ में, v² का स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a निकालना है अपन को इनटू डायमेंशन ऑफ s तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ हो गई, तो लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है, m L² t-2 टू डायमेंशंस ऑफ a इनटू L², ठीक है। ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ a क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ a आ जाएंगे तुम्हारे m L² t-2 अपॉन L², तो m t-2 डायमेंशंस ऑफ a, L² कट जाएगा, m t-2, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी, kg, ऐसे पूछेगा तो kg, और टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड पावर -2 यानी kg/s², ये इसकी यूनिट होगी, क्लियर है, ठीक है। अगर यूनिट पूछेगा तो, ठीक है, तो यूनिट ये होगी, समझ में। डायमेंशंस क्या है, ये है, क्लियर है। तो डायमेंशंस ऑफ ए आ गए तुम्हारे पास ये, ठीक है। f इक्वल्स टू a√x प्लस bt², फाइंड डायमेंशंस ऑफ a by b, ठीक है। फिर से सेम डायमेंशंस ऑफ फोर्स जो होगा वही डायमेंशन ऑफ a√x होगा, वही डायमेंशन ऑफ b p² होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ठीक है। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। f क्या है, फोर्स गिवन है, x क्या डिस्प्लेसमेंट और t टाइम है, ठीक है। शीट मैंने अपलोड कर दी थी लास्ट लेक्चर में, अभी फिर से अपलोड कर दूंगा, शीट पे तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस हैं। f क्या फोर्स है, x क्या डिस्प्लेसमेंट है, t क्या टाइम है, ठीक है। तो f फोर्स,
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी इनटू डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर। क्लियर है? मास इनटू एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी l t माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है, l t माइनस 2। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो मीटर यानी l और टाइम का स्क्वायर यानी l t माइनस 2, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ a अपन को नहीं पता, डायमेंशंस ऑफ l स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ रूट l, क्लियर है, ठीक है, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इनटू डायमेंशन ऑफ t, सॉरी डायमेंशन ऑफ a अपन को नहीं पता, x के डिस्प्लेसमेंट है तो l और रूट है तो पावर हाफ, l पावर हाफ, समझ में आई, ठीक है। डायमेंशन में अपन को पता नहीं, x तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ होगी, रूट है मतलब 1/2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b अपन को नहीं पता, इक्वल्स टू टाइम का डायमेंशन क्या होता है t स्क्वायर, स्क्वायर है करके स्क्वायर, ठीक है, टाइम है t, ठीक है। अब एक बार इसको इसके इक्वल करो, एक बार इसको इक्वल करो, डायमेंशन ऑफ a आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा n l t माइनस 2 अपॉन l/2, समझ में आया, डायमेंशन ऑफ क्या आ गया a आ गया, ठीक है। वैसे डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करो, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, देखिए n l t माइनस 2 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a m 1 माइनस हाफ यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, क्लियर है, ये ऊपर a के नीचे आधा है तो आधा बचेगा t माइनस 2, ये क्या हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ a, और डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा m l माइनस 2 ऊपर और जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब अपन लोग कहेंगे डायमेंशंस ऑफ a बाय b, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डायमेंशंस ऑफ a बाय b क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ b, क्लियर है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ b, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज को डिवाइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, याद रखना आपने, ठीक है। अलग अलग चीजों को डिवाइड किया जा सकता है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा m l की पावर 1/2 t की पावर माइनस 2 अपॉन m l t माइनस 4, ठीक है, m कट जाएगा, ऊपर बचेगा l की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a बाय b क्या हो जाएगा l की पावर माइनस 1/2 t स्क्वायर, ठीक है, ये तो पता है ना तुमको, l की पावर 1/2 ये ऊपर गया तो माइनस 1 हुआ, यानी कि l की पावर माइनस 1/2, और t की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 4, माइनस जाता है ऊपर तो प्लस हो जाता है, तो t की पावर 2 हो जाएगी, क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ a बाय b क्या आ गया l की पावर माइनस 1/2 t का स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हो गए। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा इनटू बीटा, ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है नीचे x इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस e की पावर में माइनस बीटा t, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जहाँ पे x का डिस्प्लेसमेंट है और t का टाइम है, ठीक है, अपन को अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन निकालना, अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो पहले अल्फा का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, फिर बीटा का, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो x इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस बीटा t, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था कि पावर्स पे कोई डायमेंशन नहीं, तो सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पावर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पावर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ माइनस बीटा टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ माइनस बीटा टी इक्वल्स टू कोई डायमेंशन नहीं, m0 l0 t0,
क्लियर है, कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका। अच्छा यानी डायमेंशन ऑफ बीटा माइनस तो कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू इनटू डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू m0 l0 t0। क्लियर है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ टी क्या है, टाइम यानी कि टी इक्वल्स टू m0 l0 t0, नीचे जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ बीटा कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा कितना आ जाएगा, नीचे जाएगा तो m0 l0 t0 अपॉन t। क्लियर है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या पावर -1, तो t की पावर -1, m0 भी 1 होता है, l0 भी 1 होता है, t0 भी 1 होता है, बस ऊपर जाके -1 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या आ गया, t की पावर -1। क्लियर है ये, ठीक है। अब ये और ये इन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ माइनस अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस बीटा t। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा लेकिन चलता। ठीक है। डायमेंशन ऑफ x क्या होगा, लेंथ, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ l और d। ठीक है। अल्फा का डायमेंशन नहीं पता, डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीटा भी कितना निकाले, t की पावर -1। तो l d अल्फा t की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ इधर जाएगा तो l t -1। समझ में आ रहा है। ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एकदम, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, l t -1। ठीक है। तो l t -1 डायमेंशन ऑफ अल्फा आ गए। अब अपन को निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा। ठीक है। डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है, l t -1 इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा क्या है, t -1। ठीक है। तो l t -1 ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा होता है। क्लियर है। ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन फिर से ट्राई करना तुम लोग। ठीक है। टेक्सचुअल करेक्टनेस चेक करनी है वो है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अपन को बताना है डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 7 है ये शीट का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। जहाँ पे पी दिया हुआ प्रेशर, बी दिया हुआ वॉल्यूम, आर दिया गैस कांस्टेंट। अभी अपन पढ़ेंगे 11th क्लास का पोर्शन है, गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, दिखने में टफ लग रहा है लेकिन एकदम आसान है। ठीक है। देखो ये दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, ये दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। क्लियर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। अच्छा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े थे, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अगर भूल गए होगे तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, चलो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। ठीक है। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ में आई। ठीक है। 9 से सॉल्व कर लेते हैं। चलो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है अपॉन एरिया। ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, ये ए अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का एरिया ए है। ठीक है। वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा डायमेंशन ऑफ मास एम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि एल,
पर सेकेंड स्क्वायर यानी टी माइनस 2 और एरिया एल स्क्वायर। लेंथ होती है ना, एरिया को मीटर से मत देखना, एल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ ए तो निकालना है, ये अलग है ना, डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, अपॉन यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देते हैं। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब का स्क्वायर। क्लियर है? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 3 लेंथ होगी तो एल क्यूब का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन? हो जाएगा एम एल पावर 1 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एस अपॉन एल की पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब डायमेंशन ऑफ ए एल की पावर 6 उधर जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू डायमेंशंस ऑफ एल की पावर 6। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -1 और +6 एल की पावर 5 हो जाएगा ये, और टी की पावर -2। क्लियर है ये? ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में समझ में आ गया? ठीक है, अब सिंपल सा बी का, बी क्या है ये भी देखो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, वी क्या है? वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू वॉल्यूम यानी एल क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? एल क्यूब। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा शीट के सारे क्वेश्चंस। क्लियर है ये? ठीक है, आई होप तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।